का चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड तो याद ही होगा। जी हाँ, वही राजा रघुवंशी हत्याकांड जिसमें सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश को बड़े शातिराना ढंग से अंजाम दिया था। लेकिन अब इस मामले में आई एक खबर ने सभी को चौंका दिया है, और वो ये कि सोनम को जमानत मिल गई है। मगर यहां सवाल उठता है कि कैसे और क्यों? वो कौन से कानूनी दांवपेच हैं जिसके जरिए सोनम को इस साजिश का हिस्सा होने के बावजूद जमानत मिल गई? तो दरअसल अदालत ने अपने आदेश में सबसे बड़ी बात यह कही है कि सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी से जुड़े सभी दस्तावेज यानी गिरफ्तारी मेमो, निरीक्षण मेमो, अधिकारों की सूचना मेमो और केस डायरी, इन सभी में जिस कानूनी धारा का उल्लेख किया गया है वो अस्तित्व में ही नहीं है। मतलब जिस धारा के बारे में बात कही गई वो धारा कहीं भी लिखी हुई नहीं है। पुलिस की तरफ से दिखाए गए दस्तावेजों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 403(1) लिखी गई थी, लेकिन अदालत ने साफ किया कि ऐसी कोई धारा मौजूद ही नहीं है। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं मानी गई, बल्कि अदालत ने इसे गंभीर लिपिकीय त्रुटि से भी आगे की बात माना है। यही नहीं, जिस हत्या के आरोप में सोनम को गिरफ्तार किया गया वो बीएनएस की धारा 103(1) के तहत बताया गया, लेकिन ये धारा उन दस्तावेजों में कहीं दर्ज ही नहीं थी जो गिरफ्तारी के समय सोनम को दिखाए गए थे। तो मतलब कानून के मुताबिक किसी भी आरोपी को यह बताया जाना जरूरी होता है कि उसे किस धारा के अपराध और किस धारा के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन इस मामले में यह मूल प्रक्रिया पूरी तरह से नजरअंदाज होती दिखी। पुलिस ने अदालत में यह दलील दी कि यह सिर्फ एक क्लेरिकल एरर यानी लिपिकीय गलती थी, लेकिन शिलांग की अदालत ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत का मानना था कि यह कोई साधारण गलती नहीं है, बल्कि इससे आरोपी के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। यदि किसी व्यक्ति को यह नहीं बताया गया कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वो अपना बचाव का अधिकार कैसे इस्तेमाल करेगा? अदालत ने यहां तक कह दिया कि आरोपी को गिरफ्तारी के प्रभावी और वैध कारण नहीं बताए गए, इसलिए पूरी गिरफ्तारी प्रक्रिया अवैध मानी जाएगी। अदालत ने एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिया। आदेश में कहा गया कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि सोनम को गिरफ्तारी के बाद वकील की सुविधा दी गई थी। जब उसे पहली बार गाजीपुर अदालत में पेश किया गया तब भी यह स्पष्ट नहीं था कि उसे कानूनी सलाहकार का अवसर मिला है या नहीं। तो वहां अदालत के इस फैसले के बाद राजा के परिवार की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। राजा रघुवंशी की मां और सोनम की सास उमा रघुवंशी ने कहा कि हमें कानून पर पूरा भरोसा था, फिर भी सोनम को जमानत दे दी गई। सरकार को सोनम को नहीं छोड़ना चाहिए था, बल्कि उसे फांसी की सजा देनी चाहिए थी। वहीं राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने सोनम रघुवंशी को जमानत दे जाने पर कहा कि वो अब हाई कोर्ट में सोनम की जमानत खारिज करने के लिए अपील दायर करेंगे। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो राष्ट्रवाणी को सब्सक्राइब करें।